इस वक्त तस्वीरें हमारे सामने हैं श्रीनगर में गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी और मृतक लोग जो हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए इस वक्त गृह मंत्री पहुंचे हुए हैं और घायलों से भी वो मुलाकात करेंगे। और क्या अपडेट मिल रही है आपको, वहां से आप क्या बता सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह हमारे सहयोगी भी कह रहे थे, अमित शाह मनोज सिन्हा जो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के संग जो है पीसीआर की ओर रवाना हुए हैं, जहां पर वो तमाम परिजनों से मिलेंगे जिनके फैमिली मेंबर्स इस आतंकी हमले में अपनी जान गंवा बैठे हैं, और वहीं श्रद्धांजलि भी अर्पित की जाएगी। तमाम तैयारियां श्रीनगर के पुलिस कंट्रोल रूम में की गई हैं। उसके बाद वो साउथ कश्मीर के अनंतनाग ज़िले के जो जीएमसी अस्पताल है वहाँ भी आएंगे, वहाँ ज़ख्मियों से मुलाकात करेंगे। हालांकि कुछ ज़ख्मी बादामी बाग कैंटोनमेंट जो आर्मी का अस्पताल है वहाँ पर भी मौजूद है, तो वहाँ भी जाने की आशंका है गृह मंत्री की। और आखिर में जो घटना स्थल है पहलगाम में, वहाँ पर वो पहुँचेंगे, लेकिन जो जानकारी TV9 भारतवर्ष को मिल रही है वहाँ वो चॉपर से ही जाएंगे, क्योंकि नीचे से ऊपर जाने का रास्ता जो है वो सड़क का नहीं है। तो वो आखिरी कार्यक्रम रहेगा। फिलहाल वो लगातार जायजा ले रहे थे सुबह से, और अब जो है वो पीसीआर की ओर रवाना हो चुके हैं। लौटेंगे आपके पास एक बार, हम फिर से मेराज के पास चलते हैं। मेराज, हम तस्वीरें देख रहे हैं, गृह मंत्री उन तमाम लोगों को जिन्होंने अपनी जान गंवाई है उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनके परिवार के लोग भी क्या वहां मौजूद हैं? उनसे गृह मंत्री मिले या मुलाकात का कोई कार्यक्रम, उनसे क्या बातचीत हुई, इसको लेकर कोई जानकारी? बिल्कुल बिल्कुल, बता दें आपको कि यहाँ पे जब एम्बुलेंसेस में इन शवों को लाया गया तो कुछ गाड़ियों में भी जो है इन शवों के परिजनों को या फैमिली मेंबर्स को भी यहाँ पे कह सकते हैं लाया गया है। तो निस्संदेह ये सब चीज़ें देखने के बाद अब जो है केंद्रीय गृह मंत्री इन लोगों से भी मिलेंगे जिनके परिजन या जिनके फैमिली मेंबर्स यहाँ पे जो है मारे गए हैं। तो निस्संदेह उनकी ढाढ़स बंधाएंगे और साथ ही साथ कहा जा सकता है कि श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, और उसके बाद ही पूरी कोशिश करेंगे कि ये जो बड़ा कायराना हमला किया गया है, जैसा कि सबका कहना है, राजनीतिक विशेषकर राजनीतिक दलों का भी, तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ये जो पूरी प्रक्रिया है ये अंदर चल रही है पीसीआर में। और बता दें आपको कि कुछ देर के बाद ही जो यहाँ पे रेसलिंग सेरेमनी है वो दी जाएगी, और उसके बाद से ही जो है इनको अपने राज्यों की ओर भेजा जाएगा, और निस्संदेह इनके लिए स्पेशल प्लान्स का भी जो है प्रबंध किया गया है। जी, हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, आप लगातार सिक्योरिटी एजेंसीज के आला अधिकारियों से भी टच में हैं, खुद पहलगाम आप पहुंच रहे हैं, कुछ जानकारी मिल पाई है आतंकवादियों के मोटिव को लेकर? वो किस ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक रखते थे, पाकिस्तानी आतंकी आकाओं के साथ कैसे संपर्क में थे? कुछ और डिटेल इस वहशियाना हमले के बारे में हासिल हो पाई है क्या? जी बिल्कुल, देखिए शुरुआती तफ्तीश में साफ तौर पर पता चला है कि दरअसल 4 से 6 आतंकी थे, जिनमें से 2 विदेशी आतंकी थे, यानी कि फॉरेन टेररिस्ट थे, FT थे, और इन्हीं सभी ने मिलकर एक कोऑर्डिनेशन के साथ इस पूरे हमले को अंजाम दिया। इन सभी के पास AK-47 जैसी राइफल थी जिनसे इन्होंने फायरिंग की है टूरिस्ट के ऊपर, और इसके अलावा सभी वॉकी टॉकी से लैस थे जो आपस में पूरे तरीके से कम्युनिकेट कर रहे थे। इसके अलावा एक पाकिस्तानी आतंकी भी है जिसके संपर्क में इनके होने का शक जताया जा रहा है, और इसी को लेकर अभी फिलहाल जो जांच एजेंसियां हैं वो तफ्तीश में जुटी हुई हैं। NIA स्पॉट पर पहुंच चुकी है, स्पॉट का मुआयना इस वक्त किया जा रहा है NIA की टीम के द्वारा, और अब से कुछ देर बाद खुद अमित शाह स्पॉट पर पहुंचेंगे तो NIA की तरफ से उन्हें पूरा ब्रीफ भी किया जाएगा। और दरअसल जो पुलवामा के आसपास का जंगल है वहां पर भी इस वक्त जो हमारे सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि बाकायदा CRP, इसके अलावा JNK पुलिस और आर्मी का वहां पर एक ऑपरेशन चल रहा है। हालांकि अभी तक आतंकियों से कांटेक्ट नहीं हो पाए, लेकिन इतना जरूर है कि लगातार सर्च ऑपरेशन में हमारी सुरक्षा एजेंसियां इस वक्त जुटी हुई हैं। जी बिल्कुल जितेंद्र, बने रहे आप हमारे साथ। और देखिए, अमित शाह ने 26 मृतकों को अब से थोड़ी देर पहले श्रद्धांजलि दी है, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। 26 लोग जिनकी जान ले ली वहशी आतंकियों ने। ये तमाम लोग पहलगाम घूमने के लिए गए हुए थे। कई लोग ऐसे हैं जो कि पहले श्रीनगर गए और उसके बाद पहलगाम पहुंचे थे। वैसे भी जो जम्मू कश्मीर इस मौसम में घूमने के लिए जाता है, जैसे पिछले साल का जो डेटा है, पिछले साल का जो आंकड़ा है, तकरीबन 26 लाख लोग
कश्मीर घूमने के लिए गए थे और उसमें से 25 लाख के करीब लोग पहलगाम भी गए थे। तो जो श्रीनगर जाता है वो पहलगाम भी जाता है, और यही वजह है कि आतंकियों ने पहलगाम को इस हमले के लिए चुना, क्योंकि वो टूरिस्ट को, पर्यटकों को निशाना बनाना चाहते थे।